बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। सारे दिन के रोज़े के बाद बच्चों को अगर अपना पसंदीदा अफ्तार मिल जाए तो क्या ही बात है, वो तो बड़े खुशी होंगे और बच्चे बड़े भी बहुत खुश होंगे। जो रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बच्चों और बड़ों दोनों को ये बहुत पसंद है। आज मैं लाई हूँ बेहद टेस्टी, मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में स्पैगेटी रोल की रेसिपी, जो कि बनाने में बेहद आसान है। खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, 2 टेबलस्पून इसमें कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो हाफ़ टी स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, कच्चापन दूर हो जाए तो मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन है मेरे पास 100 ग्राम बोनलेस चिकन है, जिसको मैंने लंबाई के रुख में काट लिया है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स काट लिए हैं। अब चिकन को हमने भून लेना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका कलर भी चेंज हो जाए और कच्ची स्मेल जो आती है वो भी दूर हो जाए। चिकन भुन जाए, इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाए तो साथ के साथ इसमें हाफ़ टी स्पून नमक भी शामिल करूँगी। नमक इसलिए शामिल किया है कि जो चिकन की बोटियां हैं वो फीकी ना रहें, जायकेदार सी हमारी स्पैगेटी तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको भून लेने के बाद इसमें शामिल करूँगी नमक मिर्च मसाले। हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा पाउडर हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें धनिया पाउडर जाएगा और इसमें चिकन पाउडर शामिल कर रही हूँ हाफ़ टी स्पून। काली मिर्च का पाउडर हाफ़ टेबल स्पून शामिल किया है। बस जी, इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और भुनाई कर लेनी है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके साथ ही मैं इसमें कुछ वेजिटेबल शामिल कर रही हूँ, जिसमें गाजर और शिमला मिर्च हैं, जूलियन शेप में काट कर मैंने शामिल कर दी हैं। कटिंग आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर गाजर और शिमला मिर्च को मैंने 2 से 3 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसका कच्चापन दूर हो जाए और हमारी जो चिकन है वो वेजिटेबल के साथ अच्छे से भुन जाए। तो मैं इसमें बंद गोभी का 1 कप शामिल कर रही हूँ, बारीक काट कर शामिल कर दें। और 1 मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको मैंने बारीक सा काट लिया है, ये भी शामिल कर दें। अगर आपके पास हरा प्याज है तो वो भी आप इस स्टेज पर शामिल कर सकते हैं। अब तमाम सब्जियों को चिकन के साथ हमने हाई फ्लेम पर भून लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सब्जियों का कच्चापन दूर हो जाए। तो हमने इसमें कुछ सॉसेस का इस्तेमाल कर लेना है। सोया सॉस, चिली सॉस और सफ़ेद सिरका है मेरे पास 1 टेबल स्पून के बराबर। मैं एज़ इट इज़ ही डाल रही हूँ, आप नाप कर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सॉसेस डालने के बाद हमने इसको मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेना है। फ्लेम आपने हाई रखनी है। अगर आप लो फ्लेम रखेंगे तो सब्जियां पानी छोड़ देंगी, जिससे हमारी ये जो स्पैगेटी है वो अच्छी नहीं बनेगी और उसके बाद हमारे रोल भी फट सकते हैं। अब यहाँ पर एक पैकेट मेरे पास स्पैगेटी का है, जिसको मैंने बॉईल कर लिया है सादा पानी में और नमक डालकर, और 1 से 2 चम्मच कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद। स्पैगेटी हर किसी को बॉईल करना आती है, अगर नहीं आती तो आप मेरी दूसरी रेसिपी भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ऑलरेडी स्पैगेटी को बॉईल करने का तरीका भी बताया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको रखना है साइड पर, ताकि स्पैगेटी हमारी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ले ली हैं मांदा पट्टियाँ रोल शीट, बाज़ार से इजीली मिल जाती हैं। अगर आपने घर पर तैयार करनी है तो मेरी रेसिपी भी ऑलरेडी मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हमने इसके रोल तैयार करने हैं। स्पैगेटी रखेंगे हम इसके अंदर और इसको इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। रोल बनाने की बहुत सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। रोल को किस तरीके से रोल अप किया जाता है कि अंदर तक इसके कुकिंग ऑयल ना जाए और ये कम ऑयल में फ्राई हो जाए। तो इसके लिए हमने तमाम
रोल को बनाकर तैयार कर लेना है। इसी तरीके से तमाम रोल बनाकर तैयार कर लूँगी। ये स्पैगेटी रोल को इतने टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं कि आप हर बार में इसी तरीके से रोल को बनाना पसंद करेंगे। चलें जी, यहाँ पर कुकिंग ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रख दिया था मीडियम हाई फ्लेम पर, और इसमें तमाम रोल अपने शामिल कर लेंगे। हल्का सा इस पर कलर आना स्टार्ट हो जाए तो इसकी साइडों को हम चेंज कर लेंगे। आपने क्या करना है, फ्लेम को हाई नहीं करना। हाई फ्लेम करेंगे तो हमारे रोल ऊपर से तो क्रिस्पी हो जाएंगे लेकिन अंदर तक नहीं पकेंगे, और ये जो रोल शीट है ये क्रिस्पी क्रंची नहीं रहेगी बल्कि सख्त सी हो जाएगी। चलिए यहाँ पर 5 से 7 मिनट तक हमने रोल को फ्राई कर लिया है। बेहतरीन सा कलर आ चुका है तो हमने इसको निकाल लेना है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और यूनिक स्टाइल में बन जाने वाले ये स्पैगेटी रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़ी सी चिकन, थोड़ी सी सब्जियों से ढेर सारे आप रोल बनाकर तैयार कर सकते हैं, और मज़े की बात यह है आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते के लिए। तो आपके यहाँ पर इफ़्तार पार्टी है तो आपने बच्चों को भी बुला लिया है तो आपने ये स्पैगेटी रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं, तो आपके बच्चे तो बहुत ही खुश होने वाले हैं। आपने भी अपने घरों पर ज़रूर ट्राई करना है और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखना है। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।